जब दुनिया तुम्हें रोकने आए तो याद रखना, हनुमान जी जैसे वीर हर रोक टोक का तोड़ बन जाते हैं। ये कहानी है हिम्मत, बुद्धि और श्रद्धा की। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चलो हनुमान। तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, सो रामचंद्र जी के कार्य तुम सिद्ध करोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर सुरसा तो अपने घर को चली और हनुमान जी प्रसन्न होकर लंका की ओर चले। निश्चर एक सिंधु महु रहई, कर माया नभुके खग गहई। समुंदर के बीच एक राक्षसी रहती थी, सिमिका, जो माया से एक बड़ा पक्षी बन गई और आसमान में उड़ते हुए लोगों और पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन के परशाही। जो भी जीव आसमान में उड़ते, सिमिका समुंदर के पानी में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। गही शां सक सो न उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई। जो भी इस राक्षसी की छाया में आता वो उड़ने में असफल हो जाता था, उससे उड़ा ही नहीं जाता था। इसी तरह वो अक्सर गगन में उड़ने वालों को पकड़ लेती थी। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है कि नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस एक छाया की तरह होता है। अगर आप उनके इफेक्ट में आ जाते हो तो आप अपनी उड़ान भूल जाते हो। सोई छल हनुमान कह कीना, तास कपट कपि तुरंत ही चीना। उस राक्षसी ने हनुमान जी पर भी अपनी चालाकियां लगाई, पर हनुमान जी तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। उन्होंने तुरंत ही उसका झूठ पहचान लिया। ताही मारे मारुत सुत बीरा, बार दीपार गयो मत दीरा। हनुमान जी ने उस राक्षसी को मार दिया और समुंदर पार कर लिया। ये था हनुमान जी का दूसरा टेस्ट। यहाँ तक हमें ये समझ आता है, सिर्फ शक्ति से नहीं, समझदारी से भी मुश्किलें पार होती हैं। तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। अब समुद्र को पार करने के बाद हनुमान जी ने लंका के पास एक बहुत ही सुंदर सा वन देखा, जहां मधुमक्खियां गूंज रही थी और सब कुछ ही बहुत अद्भुत था। इस चौपाई को हम समझते हैं, जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तभी नए और सुंदर एक्सपीरियंसेस लाइफ में कर पाते हैं। जैसे जंगल के बाद लंका। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए। उस जंगल में बहुत ही अलग प्रकार के पेड़, फल, फूल और सुंदर पंछी, हिरन घूम रहे थे। ये सब देख के हनुमान जी का मन भी खुश हो गया। लेकिन हनुमान जी अपने लक्ष्य को नहीं भूले। ऐसे ही हमें भी रास्ते में खूबसूरती मिलेगी, पर गोल याद रखना है। हर अट्रैक्शन में उलझ जाना सही नहीं होगा। सैल बिसाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ेओ बै त्यागे। इसका अर्थ ये है, आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ था जहां पर हनुमान जी बिना डरे चढ़ गए। उमा ना कुछ कपि के अधिकाए, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। ये बातें भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कही कि हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ भी अधिकता नहीं है। ये तो केवल रामचंद्र जी के ही प्रताप का प्रभाव है, जो काल को भी खा जाता है। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी ने पहाड़ से लंका को देखा। वो इतना मजबूत और सुरक्षित था कि उसकी तारीफ शब्दों में बयां करना मुश्किल थी। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सक्सेस दूर से बड़ी सुंदर और टफ लगती है, पर जो सच में मेहनत करे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अति उतंग जल निधि जो पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। ये चौपाई लंका की सुंदरता और वैभव का वर्णन करती है। लंका एक ऐसा स्थान है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और उसकी दीवारें सोने की बनी हुई है, जिससे वह बहुत ही शानदार और तेजस्वी दिखती है। आपने भी रामायण में लंका को देखकर पक्का ऐसा अनुभव किया होगा।
जब मंजिल टफ हो, रास्ते में विघ्न हो, लोग समझ ना पाए, तब याद रखना हनुमान जैसे वीर अंदर से चलते हैं और हर लंका पार कर जाते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।